हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे। और बढ़ा दो भले गुंजाइश है, और बढ़ा दो। हेलो यस बस हेलो हेलो। कीर्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान जो कि कल से चल रहा है। आज उसी श्रृंखला में कथा का दूसरा दिन प्रारंभ है। अभी यजमान जी द्वारा भागवत जी का पूजन, व्यास पूजन चल रहा है। आरती कुछ ही क्षणों में हो। बोले राधे रानी की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिता नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय जय हो। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रख लाज मोरे गणपति अपनी कृपा अब कीजिए, कर आज मंगल गणपति, कर आज मंगल गणपति। अपनी सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारी सुख करण। सिद्धि विनायक दुख हरण संत करण करु प्रार्थना में मोरे गणपति। रख लाज मोरे गणपति, रख लाज मोरे गणपति। आरती कुछ ही क्षणों में होने। जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ,
जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर धेनु चारी। यमुना धेनु चारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे रामा हरे रामा जय हो रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाए कृपा करके आरती की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। आरती आरंभ होने जा रही है। कृपा करके सभी भक्तगण। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नामे हरि धामे हरि नामे हरि धाम। वो जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला।
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ डोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही प्रहलाद है, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीत बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम दो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सचन्त्र्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कापकुल चम्पक पाटलाब्जै पुनार्गजात करवीर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कीर्तेश्वर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गे मात की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आइए भगवत कृपा से आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्री राधा माधव की कृपा से ऐसा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम यहाँ पर पापों को नष्ट करने वाली, सभी प्रकार की सुख समृद्धियों को प्रदान करने वाली और हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाली इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रातःकालीन स्तुति हम सब लोग एक साथ प्रारंभ करेंगे। यह स्तुति भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए हम लोग इस समय करते हैं। तो आप सभी लोग
स्तुति प्रारंभ करेंगे। बोली राधा दामोदर भगवान की। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् तस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवी। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित वेतवृत्ति। दक्षादिकं मोक्षवसादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। प्रिये गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाने निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या। ते निश्चितं तन्मया व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवा भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्त्यार्ति निवेशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियातं सत्यं हितं त्वां स्वयं वदामि। आवर्णयेतं मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर
बेटी। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशु गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुका। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये
तत्यस्य सत्यभृतसत्यनिवं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए हम सब लोग 88,000 ऋषियों की तरह नैमिषारण्य तीर्थ की तरह इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं। हमारे बीच में सूत जी महाराज विराजमान होकर के 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण करवा रहे हैं। श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति तथा सभी भक्तगण सभी भक्तों की इस व्यासपीठ के द्वारा जो कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण ये अथाह सागर है। जैसे हम सागर की गहराई को नाप नहीं सकते, उसी तरह इस भागवत को हम ये नहीं समझ सकते कि ये कितना गहरा समुद्र है। कितने वेद, जिनको हम 4 वेद कहते हैं, 4 वेदों की कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्र हैं, कितनी शाखाएं हैं, ये सब इसके अंदर समावेश है। इसलिए ये पंचम वेद बताया गया है। कल सूत जी महाराज हमको बता रहे थे कि जब मनुष्य के हजारों वर्षों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये कथा है, इस कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतने बड़भागी हैं, इतने भाग्यवान हैं जो आज अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम भगवान की कथा में बैठे। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज, ये कथाओं में कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। तो महाराज, भगवान के कोई कहते हैं कि 7 अवतार हुए, कोई 15 अवतार हुए, ये हमको भागवत के अनुसार बताइए कि भगवान के कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए भगवान के। तो सूत जी महाराज कहते हैं 24 अवतार भगवान के हुए। पहला है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा है वराह अवतार, जो पृथ्वी रसातल को चली गई, उस पृथ्वी को भगवान अपने दाढ़ों पर रख करके ऊपर को लेकर के आए
बोलिए वराह भगवान की। जय। तीसरा है संत नारद अवतार। चौथा है नर नारायण अवतार। और पांचवा है भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठा है दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां है यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। नवा है पृथु जी का अवतार। 10वां है मत्स्य अवतार। और 11वां है कच्छप अवतार। 12वां है धनवंतरी अवतार। 13वां है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार भगवान का है नरसिंह अवतार। 15वां भगवान का वामन अवतार है। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है। और 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार है। 19वां श्री बलराम जी का अवतार है। और 20वां हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार है। 21वां हरि अवतार है। और 22वां बुद्ध अवतार है। और 24वां कल्कि अवतार जो अभी होगा। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों भगवान के 24 अवतार होते हैं। 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण माने गए हैं। एक श्री राम अवतार और एक श्री कृष्ण अवतार। ये 2 पूर्ण अवतार हैं और बाकी तो अंशावतार माने गए हैं। सूत जी महाराज ने संतों से कहा, ऋषियों से कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। अब हमको एक बात बताइए कि ये भागवत जो आप हमको सुनाने के लिए बैठे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, क्यों की और किस लिए की, और ये भागवत हम लोगों के बीच में कैसे पहुंची, ये कृपा करके आप हमको बताइए। वेदव्यास जी महाराज के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों के बीच में आई। एक समय व्यास जी महाराज थोड़े से सुस्त अवस्था में बैठे थे। उस समय नारद जी महाराज व्यास जी के पास में आए और आकर के उन्होंने व्यास जी से पूछा कि आप ऐसे कैसे बैठे, कोई चिंता है आपको? तो व्यास जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मेरे मन में एक चिंता है कि ये जो संसार के लोग हैं, इन संसार के लोगों का उद्धार कैसे हो। छोटी मोटी विपत्ति आती है तो संसार के लोग घबराने लग जाते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं भांति भांति के विचार मन में लाते हैं। क्यों लाते हैं? अज्ञानता बस। अब इनके इस प्रकार उद्धार होने का कोई ऐसा उपाय क्या है? हे नारद, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों की रचना की, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई मुझे। व्यास जी कहते कहते रोने लग गए।
इन ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। हे नारद, अब आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, अपने आत्मचिंतन के लिए मनुष्य के पास समय कहाँ है। संसार के प्रपंचों में मनुष्य ऐसा फंस जाता है कि भक्ति करने के लिए उसके पास समय नहीं है। आप भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने 24 घंटे में से 5 घंटे भजन करते हैं। ईमानदारी से अपने आप से ही पूछना कि हम कितना भजन करते हैं। भगवान ने 24 घंटे दिए हमको, खाने पीने सोने, घर के प्रपंचों में हम 24 घंटे निकाल देते हैं। लेकिन जिसकी वजह से आज हम हैं, ये शरीर भगवान ने हमको दिया है, हम उस भगवान का चिंतन नहीं करते। तभी तो हमारे घर में विपत्तियां आती है, तभी तो दुख आते हैं, तभी तो परेशानी आती है। अगर हम चिंतन करें, भगवान का भजन करें, तो विपत्ति आएगी नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं, ने यद वचश्चित पत्रम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीतं करीचितः तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मनसा यत्र हंसा निरस्ति भिक्षितः। नारद जी कहते हैं, बहुत सीधी बात है। जो लोग भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए ये भागवत की रचना है। जो भागवत को मानते ही नहीं है, उनके लिए कुछ भी कर लो, वो क्या मानेंगे। उनके लिए है जो भागवत को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं। अब भागवत है क्या कि भागवत वो है जिसको सत्संग कहते हैं। सत हमको पहले प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद सत कहते भगवान को। जो भगवान का सत्संग हो, सत्य का सत्संग हो, जो हमको सत्य की ओर ले जाए, उसको सत्संग कहते हैं। संग कई प्रकार के होते हैं। बुरे लोगों के साथ में संग करोगे तो बुरी प्रवृत्ति आएगी। जुआ खेलने वालों की संग करोगे तो जुआ खेलना आ जाएगा। हम कहते हैं कि हम तो इसमें मतलब ही नहीं, हम तो देखने के लिए बैठे हैं। लेकिन एक भजन सुना आपने, काजल की कोठरी में कितनो ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे। कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे। पूरा तो ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। संग का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य आता है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। व्यास जी से कह रहे हैं, आप लोग आने जाने वालों के ऊपर ध्यान मत रखो, कथा की श्रृंखला टूट जाएगी। एकदम कथा बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी है, तो सिर्फ और सिर्फ आंखों का संबंध आंखों से रखो। जहां पर श्रृंखला टूटी, पता नहीं क्या बोल दिया, हमको पता ही नहीं। बैठना नहीं है, सिर्फ सुनना है, और सुनना ही नहीं है, जीवन को परिवर्तित करना है। आप सब लोगों ने इस भागवत का आयोजन क्यों किया? ये कोई सत्संग छोटा मोटा नहीं है।
पहले के समय में भागवत बहुत दूर हुआ करती थी, कोई साल 2 साल 5 साल 10 साल में। बड़े बुजुर्ग भागवत सुनने के लिए पैदल जाया करते थे, इतना महत्व वो समझते थे। आजकल हर गली में भागवत होने लग गई, भागवत की महिमा कम हो गई। क्यों? करने वालों ने कम कर दी। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग जो है, सत्संग मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। मेरे पूर्व जन्म की कथा मैं आपको बताता हूं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां अत्यंत गरीब थी। जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मेरी माता मुझे कैसे पालती? पास में ही संतों का आश्रम था, वहां पर मुझे लेकर के गई गोद में, और वहां पर संतों से मेरी मां ने याचना की कि भगवान, मैं अबला और विधवा नारी हूं, मेरे एक छोटा बच्चा है, अगर आप आदेश करें तो मैं आपके आश्रम में थोड़ी सेवा करना चाहती हूं। इसके बदले में आप मुझे प्रसादी दोनों समय की दे देना। मैं आपके आश्रम में जो भी कार्य होगा, गाय का दूध दोहना, आपकी सेवा करना, सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे 2 समय की प्रसादी मिल जाए। संतों ने कहा कि हम सदगृहस्थ संत हैं, अंदर जाकर के हमारी धर्म पत्नियों से आप मिल लो और उनसे पूछ लो कि क्या कार्य करना है, चले जाओ। मेरी मां अंदर चली गई संतों के आश्रम में। उन माताओं ने मेरी मां का बहुत सुंदर स्वागत किया। एक दासी का सम्मान कौन करता है? मेरी मां से कहा, आओ देवी, बैठो, बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुमसे कार्य हो सके वो करना, और दोनों समय भोजन प्रसाद लेकर के और भगवान का भजन करना। जिसको हम लोग चातुर्मास कहते हैं। 4 महीने के लिए संत भजन करने के लिए भ्रमण करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उन दिनों चातुर्मास व्रत करने के लिए उस आश्रम में संत आए हुए थे, वहीं पर रुके हुए थे। धीरे 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 मैं बड़ा हो रहा था। चातुर्मास व्रत करने वाले संतों की मैं सेवा करता था। जब उन संतों को मेरी सेवा बहुत अच्छी लगी तो उन संतों ने प्रेम से मेरा नाम रामदास रख दिया। छोटा मोटा कोई काम होता, आओ बेटा रामदास, आओ बेटा रामदास। इस प्रकार वो संत मुझे बड़ा प्रेम करते थे। और शाम के समय जब भोजन करते थे तो मैं भी उनके पास में बैठ जाता। उनके भोजन करने के बाद उनकी पत्तल उठाता, और जब पत्तल में जो कुछ प्रसादी बच जाती उसको मैं पा लिया करता था। ऐसा नहीं था कि आश्रम में भोजन करने के लिए कम पड़ता था, ऐसा नहीं। मेरी मां के संस्कार थे कि ब्राह्मण भक्त और संत जो भगवान का भक्त है उसका जूठा अगर हम खाते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर सद्वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। जैसा बच्चे को हम संस्कार देंगे बच्चा वैसा ही तो सीखेगा। मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए थे तो मैं उन संतों की जूठन खाया करता था। मुझे कई बार संतों ने जूठन खाते हुए देखा तो उनका और प्रेम बढ़ गया। कुछ ही समय बचा था 4 महीने पूरे होने में, और लगता था कि 10 दिन बाद ये संत चले जाएंगे। अब मैंने संतों से कहा, संत रोज प्रवचन करते थे कि संसार कुछ भी नहीं है,
ये संसार तो सपने की तरह एक स्वप्नवत है। जो भी कुछ संसार में रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बंधु हैं, ये सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है। तो रोज नारद जी उस प्रवचन सुना करते थे। तो नारद जी कहने लगे, महात्मा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो महात्मा कहते हैं, क्यों? बोला, आप ही तो कह रहे थे कि संसार कुछ भी नहीं है, माँ बाप, पिता पत्नी, भाई बहन, किसी का कुछ नहीं है, तो मेरा कौन है? मुझे भी आप लेके चलो साथ में, मैं भी भजन करूंगा। संत कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तब भगवान का भजन करना। भजन करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि अभी तो बचपन है, खेलो खाओ कूदो, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। फिर जवान होता है, फिर कहता है कि ये पूजा पाठ वगैरह वगैरह हम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते क्या होता है भगवान का भजन करना। जवानी खून के जोश में निकल जाती है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही श्रीमती जी उसको ऐसा व्यस्त कर देती है कि भजन करना भूल जाता है। भजन तो करता है लेकिन भगवान का नहीं, श्रीमती जी का। गृहस्थ जीवन पूरा हाँ जी में निकल जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि भजन करने की प्रवृत्ति बचपन से होनी चाहिए। जब बुढ़ापे में भजन करना किसके बस की बात है? कानों से सुनते नहीं, आंखों से देखता नहीं, शरीर में शक्ति नहीं कि 1 घंटे ऐसे बैठ जाएं भजन करने के लिए। रोग सताने लग जाते हैं। महाराज मैं तो आपके साथ चलूंगा। संत कहते हैं कि तुम्हारी माँ है। हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में मातृदेवो भव, सबसे पहले माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। फिर पितृदेवो भव, फिर पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आचार्य देवो भव, माता को भगवान मानो। ये तुम्हारी जो माता है, इन माताजी की सेवा करो। पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, उसके बाद में तुम भगवान का भजन करना। अब माताजी को पता चल गया कि ये रामदास संतों के साथ जाने की जिद कर रहा है। माताजी ने संतों के चरण पकड़ लिए। कहती है कि महाराज मेरे एक ही बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है, इसको देख देख के जीती हूं मैं, आप अपने साथ इसको ले मत जाना। नारद जी ने संतों के पैर पकड़ लिए कि मुझे छोड़ मत जाना, और माता जी कहती है कि ले मत जाना। अब संत क्या करें? संतों ने बहुत अच्छा उपदेश दिया नारद जी महाराज को। उपदेश देकर के चले गए। 4 महीने पूरे हो गए। अब नारद जी महाराज संतों के द्वारा बताए गए जो भगवान के जो भजन हैं, वो भजन नारद जी महाराज गुनगुनाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराज संतों के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप 20-20, 22-22 घंटे बैठ करके किया करते थे और भगवान से जाप करते समय क्या मांगते थे जो संसार का आदमी नहीं मांग सकता, कि भगवान कैसे भी करके मेरी माताजी चली जाए, ये मुझे नहीं जाने देती है भजन करने के लिए, इसने रोक दिया, अगर ये नहीं होती तो मैं आज संतों के साथ चला जाता। एक समय नारद जी की जो माताजी हैं वो गाय का दूध निकालने के लिए गई और अकस्मात एक सांप आया और सांप ने नारद जी की मां को डस लिया। जैसे ही डरा जोर से बोली, चिल्लाई तो सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए। नारद जी महाराज ने देखा कि मेरी मां को सांप खा गया तो बहुत जोर से रोने लगे। अब व्यास जी ने पूछा कि जब तुम चाहते थे कि मेरी मां चली जाए तो तुम रोए क्यों? कि महाराज मां तो मां होती है, इच्छा यह थी कि मुझे भजन करने से रोकती है और मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मां के बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन देव कृपा से ऐसा हो गया तो नारद जी महाराज रोने लगे। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ते निशिगां पथि सर्पो दशत्पथास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। उस काल ने मेरी मां को डस लिया। उस समय मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू आए, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी महाराज कहते हैं कि आंसू भी दो प्रकार के होते हैं क्या? बोला हाँ, दो प्रकार के होते हैं। किसी का छोटा सा बच्चा अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो जाए और भागता भागता अपने हाथ में अंक तालिका लेकर के आए और अपने माता पिता से कहे कि मैं प्रथम आया हूं, फर्स्ट आया हूं, तो माँ उस और पिता उसको गोद में भर लेते हैं, गोद में भर के उसको छाती से चिपका लेते हैं और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये होते हैं खुशी के आंसू, ये प्रसन्नता के आंसू। और ये खुशी के आंसू मुझे इसलिए आए कि अब मुझे वन में जाने से कौन रोक सकता है। चलो, जो रास्ते को रोक रही थी मेरी मां, आज वो बैकुंठ को चली गई। और रोया इसलिए था, इस आंख से गर्म आंसू इसलिए आ रहे थे कि आज मुझे एक ही सहारा था कि मेरे मां तो है, आज वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। व्यास जी महाराज जब मेरी मां का मैंने दाह संस्कार इत्यादि करके और जब मैं वन में गया तो वहां जाकर के मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप किया। उसके बाद सृष्टि का सृजन हुआ। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई उस समय मैं भी इस लोक को छोड़ करके चला गया और दूसरे जन्म में
संतों के सत्संग के आशीर्वाद से वही दासी का पुत्र रामदास आज नारद आपके सामने है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो भव पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की। संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हाँ हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन कागा से तो है हंस बना दे, कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो है हंस बना दे, हंस बनावे तो हंस बनावे, हंस बना दे तो है हंस बना दे। हाँ कागा से तो है हंस बना दे, कागा से तू हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे वो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर साधो